अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान की हूँ। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट हुआ है हमारा, आज उसकी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों ने देखना है। उससे पहले वो स्टूडेंट जो कि यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया और वो इस टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी पीडीएफ लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से टेस्ट को डाउनलोड करें और इस टेस्ट को जो है वो सॉल्व करें। उसके बाद जो है वो आप लोग इस डिस्कशन को जो है वो सुन सकते हैं। और अगर आप लोग वैसे कंसेप्ट वाइज इसको देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे हमारे पास 31st क्वेश्चन ये है कि विच द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन टू से कि आपने बताना है कि हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो हमारे पास कौन सी है। अब यहाँ पे वाटर को देखें तो हमारे पास वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन मौजूद है। हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन है, तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। और जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मीन टू से हमें ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन ढूंढनी है जिसके अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद हों। तो अल्फा ऑप्शन को देखें, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। -1 से मुराद ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन न्यूट्रल फॉर्म के अंदर इसके पास होते ही 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी होती है। और अगर हम लोग सोडियम +1 की बात करते हैं तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, और +1 से मुराद ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ कर दिया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, वो हमारे पास होंगे 10। तो मीन टू से कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने n+a रूल देखा था कि हमारे पास जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं, उसके बाद उससे हायर एनर्जी, उसके बाद जब उससे हायर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा रहा होता है। अब इन ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे सिंपली आपने 6 पुट करना है, और फिर आपने ऑर्बिटल देखना है कि कौन सा आएगा, और फिर उसके n+l वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जिस ऑर्बिटल के n+l वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है NS, n की जगह पे 6 पुट किया तो हमारे पास आ गया 6s। अब 6s में n की वैल्यू 6 है, और जो हमारे पास s है उसके लिए l की वैल्यू होती है 0। मीन टू से कि 6 + 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं n-2 इंटू एफ की, तो n-2 मीन 6 - 2 तो वो 4 आ जाएगा। 4f के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं n+l वैल्यू क्या होगी। तो 4f के अंदर n की वैल्यू 4 है और f की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, sp d और f, तो इसकी वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह से n-1d, तो 6 - 1 5, d के अंदर देखें तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास होती है 2, तो ये हमारे पास आ गया 7। और इसी तरह से अगर एन पी की बात करें तो एन की जगह पे ऑर्डर पुट करेंगे 6, तो ये हमारे पास 6p आ जाएगा। तो p के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1, तो 6 + 1 इसकी भी हमारे पास आ जाता है 7। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम है, तो 6 इनमें से सबसे कम वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पे मीटर से एन एस के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद हमारे पास तीनों की एनर्जी n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग 7 आ रही है, लेकिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर फिल होते हैं जिसकी n+l वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर n+l वैल्यू सेम हो तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होती है। तो 4f 5d और 6p में से 4f में n की वैल्यू 4 जो कि कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, फिर 5d में, फिर 6p में। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सही अरेंजमेंट है वो हमारे पास अल्फा वाली ही बन रही है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा ही आएगा। नेक्स्ट है कि इन विच स्पीशीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 4, और न्यूट्रॉन देखें तो 9 में से 4 निकाले हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं इसके अंदर 5। अगर हम लोग सोडियम +1 की बात करते हैं तो न्यूट्रल स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, लेकिन अगर आपने कैटायन के अंदर कैलकुलेट करनी हो तो 11 इसके अंदर न्यूट्रल स्पीशी के अंदर थे। +1 से मुराद ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 10 मौजूद हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके न्यूट्रॉन्स की, तो 23 - 11 हमारे पास 12 जो है वो इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसके अंदर 9 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है, और 19 - 10 इसके 9 जो है वो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करते हैं तो 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। -1 से मुराद ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। और अगर न्यूटन कैलकुलेट करते हैं तो 31 - 15 वो भी आपके पास 16 आते हैं। मीन टू से कि आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल मस्ट एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर l = 1। l = 1 से हमारा ये है कि हम लोगों ने p ऑर्बिटल की बात करनी है।
तो स्फेरिकल और शेप्ड ऑर्बिटल ये तो नहीं होता। उसके बाद कहता है ये एस भी हो सकता है, पी भी, तो ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद चार्ली के अंदर कहता है द ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो वो वाला ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन होता है वो एस होता है, ना कि पी, तो ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कहता है डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल, तो जी यहाँ पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डम्बल होती है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 14 के बारे में बता रहा है कि कार्बन डेटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। विच स्पीशी हैज़ बोथ द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द कार्बन। तो कार्बन की बात करें तो 14 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन द न्यूट्रल स्पीशी इक्वल होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 6 होंगे। और अगर आप इसके अंदर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 14 में से आप लोग 6 निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 8। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो वैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्लस से मिला दिया है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। मीन टू से कि नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7 - 1 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप लोग इसके अंदर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए A - 15 - 7 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 8। मतलब इसके अंदर जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो हमारे पास आ जाते हैं 8। तो दोनों ये इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेटा द फॉलोइंग पार्टिकल वुड ऑन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव अ हाफ फिट पी सब शेल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है। यहाँ पे देखें कि हाफ फिट पी सब शेल कब होता है। हाफ फिट पी सब शेल तब होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमारे पास 7 हो, क्योंकि जब 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 1s2, 2s2 आ जाएगा, 2px1 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2py1 आ जाता है, और 2p जी जो है वो हमारे पास 1 जो है वो आ जाते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है वो होनी चाहिए, तब जो है वो हाफ फिर पी सब शेल होता है। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि ऑप्शंस को देखें। हमारे पास सी कार्बन जो न्यूट्रल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस इसके ऊपर मौजूद है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको फौरी तौर पे टिक कर देंगे कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, उसने कहा है कि ये हमारे पास स्पीशी है और इसके अंदर एक आपने फर्दर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, मतलब 7 के जो इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है उसके पास मजीद एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास N माइनस है। नाइट्रोजन के पास वैसे इलेक्ट्रॉन थे 7, माइनस से हमारा देखिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस स्पीशी के पास है वो 8 इलेक्ट्रॉन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फर्दर ऐड करवाना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 9। तो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। मीन टू से ये ऐसी स्पीशी है जिसके पास हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के बाद हाफ फिल जो होंगे वो सब शेल होंगे। इसी तरह से वो पॉजिटिव की बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं वैसे 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस से हमारा ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो लूज़ करवाएं, इसके पास आगे 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगी। तो इस सभी के मुताबिक जस्टिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा कार्बन जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग कंसीडर करेंगे चार्ली ऑप्शन जो होगी वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि विच द फॉलोइंग आइन कंटेन द 5 अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स, के अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास किसके अंदर जो है हमारे पास मौजूद होंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। मैं सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखूंगा। अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। जब 24 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s1 और 3d5, इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और +3 से हमारा देखिए इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने एक इलेक्ट्रॉन पहले s से निकलेगा और 2 जो है वो d से निकल जाएंगे, पीछे बचेंगे 3d3। मतलब इसके पास जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं Mn3 पॉजिटिव की, तो Mn3 पॉजिटिव की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। जब इसका 25 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d5 होती है। और जब हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो पहले 2s में से निकल के और एक जो है वो 3d5 में से निकलेगा, तो पीछे इलेक्ट्रॉन बचते हैं 3d4। मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास 4s2 होगी, और उसके बाद जो है हमारे पास 3d6 फॉर्म के अंदर जो है ये हमारे पास मौजूद होता है। तो 3 पॉजिटिव से बना दिया आपने, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं तो 2 s में से निकल जाएंगे, एक 3d6 में से, तो पीछे 3d5 बचेगा। मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग निकल की बात करते हैं तो अगर हम लोग निकल को देखते हैं तो निकल का हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 28 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d8 होगी। और +2 चार्ज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने तो 4s वाले निकल जाते हैं, 3d8 बच जाता है। तो इसमें
3 पेयर्ड जो होते हैं ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, तो जो है 1 पेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पूछा क्या कि 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो अभी मैंने आपको कैलकुलेशंस करके बताया। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए कहता है कि किस स्पीशी के अंदर जो है हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो P31 होने चाहिए। तो अगर हम लोग इसकी P31 आप लोगों ने देखें यहाँ पे 31 में से अगर आप लोगों ने 15 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ जाएगा हमारे पास मीन टू से कि इसके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है 16। आपने देखना है कि 16 न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास किसके अंदर जो है वो मौजूद है। अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के केस में 23 माइनस 11 हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है 12, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के अंदर 28 माइनस 14 आप लोग देखते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 14। इसी तरह से मैग्नीशियम को देखें तो वो हमारे पास 24 माइनस 12 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और इसी तरह से अगर आप सल्फर को देखते हैं तो आपके पास 32 माइनस 16 जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। तो हाँ जी, क्या ऑप्शन बना हमारे पास फिर अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन आना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास जो है हम लोग उसको राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर करें। हमारे पास वो राइट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि हमारे पास आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है सेकंड पीरियड। तो हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स गिवन है ये सारे के सारे थर्ड पीरियड से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। तो सोडियम भी थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, सिलिकॉन भी, मैग्नीशियम भी और सल्फर, ये सारे के सारे हमारे पास थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। हमें पता कैसे लगता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारे पास हम लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमारे पास वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती है उसके जो एन होता है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उसका जो है वो हमारे पास मौजूद होगा कि हम लोग बोलेंगे कि ये इसका पीरियड नंबर मौजूद होगा। लाइक सल्फर को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 मतलब ये थर्ड इसका वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पे वो थर्ड पीरियड लिख देता तब आपके पास आंसर जो था वो डेल्टा आना था, नहीं है यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट अ पार्टिकल विद द कंपोजिशन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगी। तो अगर आप लोग अल्फा को देखते हैं तो ये हमारे पास ड्यूटियम की बात कर रहा है। तो अगर आप लोग ड्यूटियम के अंदर देखें तो हमारे पास इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो हमारे पास एक ही मौजूद होगा। और अगर आप लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 2 - 1 इसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन मौजूद होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 1 ही मौजूद होगा क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज़ का ये वाला राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर एच नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, तो प्रोटॉन एक ही रहेगा। अगर आप लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन की बात हो रही है 1 - 1 इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 0 होगा, मीन टू से ये राइट ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग H2 नेगेटिव की बात करें तो इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1। अगर आप लोग न्यूट्रॉन देखते हैं तो 2 - 1 वो भी आपके पास 1 आ जाएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप लोग कहेंगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग देखेंगे कि इसके पास हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर पहले 1 है, +1 से मुराद ये है कि इसके -1 है ना, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाता है। जैसे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1s2 2s2 और 2p6। तो Mg+2 के अंदर देखें 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले होते हैं, +2 से मुराद ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। Ar2 नेगेटिव से मुराद ये है कि 18+2 इसके पास इलेक्ट्रॉन 20 और Al+3 से मुराद ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 13 +3 से मुराद ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए 10। तो जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है, मीन टू से बोथ ए एंड सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें कि XYZ है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एम शेल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक्स की बात करते हैं और एक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 23। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें एम शेल के अंदर हमने बताना है, मतलब थर्ड शेल की बात करनी है। तो 1s2 ये पहले शेल के अंदर मौजूद है, 2s2 2p6 ये दूसरे के अंदर मौजूद है, उसके बाद है 3s2 मीन टू से 2s वाले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p6 मतलब 6p वाले, और उसके बाद आता है हमारे पास 4s2 और 3d3। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो x है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 आ जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हैं y की, y का एटॉमिक नंबर कितना उसने गिवन किया है 24। तो आप लोग इसके अंदर देखें तो हमारे पास 3s2 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3p6 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर,
फिर इसका 24 क्रोमिंग की बात है तो इसकी आप लोगों को पता है एक्सेप्शन होती है 4s1 और 3d5, मतलब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे। और अगर आप लोग जी की बात करते हैं तो जी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कितना 25 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 इसके अंदर आ गया, 3p6 6 उसके अंदर आ गया, उसके बाद 4s2 और 3d5 मीन टू से कि इसके अंदर भी 13 इलेक्ट्रॉन। तो y और z के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, हमारे पास एक ही ऐसी ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर y और z इक्वल है, मीन टू से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है कि कौन सा जो है वो 3f ऑर्बिटल, तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग 3f इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर 3f है तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास अल्फ़ा भी ऑप्शन ठीक नहीं है और हमारे पास चार्ली ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और उसके बाद n इक्वल टू 3 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो n और l हमने पढ़ा था कि कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, मीन टू से 3f हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। उसके बाद कहता था सबशेल विच हैज़ अ ग्रेटर एनर्जी, तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 5 एस के अंदर n की वैल्यू 5 और s की वैल्यू l की वैल्यू जो होगी s के लिए 0 होगी, तो इसका जो होगी वो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाती है। अगर आप लोग 3d देखते हैं तो एस पी डी, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। 3f के अंदर 3 + 3, तो n और l इक्वल आ गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता ना। और उसके बाद 4f है तो 4 और f की वैल्यू होती है हमारे पास 3l के लिए, और इसका जो आंसर होगा वो 7 मीटर से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 4f आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट है कि इसमें से आइसोटोन कौन सा है, आइसोटोन मीटर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 35 - 17 18 होने चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन को देखें तो 23 - 11 12 आ जाता है। बी ऑप्शन को देखें तो 40 - 20 20 आ जाएगा। चार्ली को देखें वो 39 - 19 20 आ जाएगा। डेल्टा को देखें तो 36 - 18 ये 18 आएगा, मीटर से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो अल्फा ऑप्शन के अंदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल स्पीशीज जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 29 प्रोटॉन और 29 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन, मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो सेम नहीं है। अगर आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो 66 - 29 इसके अंदर 37 है, और जिंक के अंदर 66 - 30 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियॉन्स, मीन टू से इनका मैस नंबर दोनों का 66 है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। के यहाँ पे अल्फा ऑप्शन को देखें, वो कहता है कि ई ओवर एम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, कि थॉट रेज की इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ गैस के, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने पूछा इनको मीन टू से, ये राइट ऑप्शन नहीं है। फिर कहता है हाइड्रोजन हैज़ द ग्रेटेस्ट ई ओवर एम वैल्यू अमंग द पॉजिटिव रेज, तो जिसका मैस कम होता है उसकी ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन चूँकि लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये भी बात हमारे पास ठीक है। उसके बाद कहता है ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, तो जी हाँ ये बात भी ठीक है। जो हमारे पास कैनार रेज होती हैं उनकी ई ओवर एम वैल्यू नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन फिशन, तो हमें पता है कि स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है कि हमारे पास कौन सा रूल जो है वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन करता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाते हुए बात पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन की थी कि क्यों हुंड्स रूल जो है वो वैलेंसी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये होता है कि जो हमारे पास हुंड रूल होता है ना, वो कहता है कि हमारे पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद होंगे, हम लोग उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर रहे होते हैं, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वो उतनी ही वैलेंसी रखता है। तो हमारे पास हुंड रूल ही जो है वो वैलेंसी के साथ डील कर रहा होता है, तो राइट ऑप्शन चार्ली आएगा। फिर कहता है कि विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल कहता है स्फेरिकल होते हैं, अल्फा ऑप्शन के अंदर नहीं, स्फेरिकल तो नहीं होते, वो डबल शेप होते हैं। फिर कहता है दे हैव द स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल करेक्टर, जी हाँ वो पी एक्स पी वाई और पी जी के लॉन्ग अरेंज होते हैं, तो यही राइट ऑप्शन है हमारे पास। फिर वो कहता है चार्ली के अंदर कि दे आर 5 4 डिजेनरेट, तो 5 4 डिजेनरेट जो है वो डी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल 3 4 होते हैं। उसके बाद दे हैव नो डायरेक्शन करेक्टर, ये बात भी ठीक नहीं है, वो एस ऑर्बिटल होता है जिसका डायरेक्शन करेक्टर जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट कहता था नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो ना गिवन सबशेल, तो सबशेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको दो फार्मूला ही बताए थे। एक हमारे पास 2 × 12 + 1 है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल के लिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए आप लोगों ने 12 + 1 मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 है, मीन टू से कि एल की वैल्यू भी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 2 हो सकती है, और एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, वो हमारे पास डी ऑर्बिटल के लिए होती है, तो राइट ऑप्शन 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है कहता है इफ S1 जो है वो हमारे पास चार टू मैस वैल्यू के थर्ड रेज की, और S2 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रेज की, तो विच इज़ ट्रू, तो
जिसका मैथ जितना कम होता है उसकी ओवर एम वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या थर्ड रेस का मैथ 1836 टाइम जो है वो कम होता है पॉजिटिव रेस से, मीन टू से S1 जो है वो 1836 टाइम ज़्यादा हो गया S2 से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डायग्राम के अंदर जो है वो ओहबो प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हुंड रूल। हुंड रूल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं तो उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करें। तो यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, लेकिन हुंड्स रूल है, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं है। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें एस ऑर्बिटल को पहले फिल होना चाहिए था, पी वालों को बाद में, लेकिन यहाँ पे एस को पहले फिल किया जा रहा है, सॉरी एस को फिल कम्प्लीटली नहीं किया जा रहा। तो ये हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल को जो है वो वायलेट कर रहा है, जबकि डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कीवर्ड जो है वो हमारे पास एलिमेंट है कि एलिमेंट अपनी न्यूट्रल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो 4s1 3d5 ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ये क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे कैटायनिक को भी क्लिक कर सकते हैं कि सर हमारे पास जो इससे नेक्स्ट 25 वाला एलिमेंट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 4s1 3d5 आती है। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पे आयन लिखा होता तो आप लोगों ने कैटायनिक फॉर्म को क्लिक करना था, लेकिन उसने यहाँ पे सिंपल एलिमेंट लिखा है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एटम। क्रोमियम एटम का जो 19th इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना है इनकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो हमारे पास बीटा के अंदर 3 है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, और डी के अंदर भी 3 है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो चार्ली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो जो राइट ऑप्शन बचेगी वो हमारे पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड कहता था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3d के अंदर बताने विथ एस इज इक्वल टू +1/2। तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और उन 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 की जो स्पिन होती है वो +1/2 होती है और 5 की स्पिन -1/2 होती है। तो उसने पूछा एस इज इक्वल टू +1/2 के साथ, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है कहते थे फोर्थ इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम एटम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, मीन टू से कि 2s2 के अंदर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो उनमें से इस इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। तो पहले तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन भी गई, और हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन भी गई। फिर हमारे पास s के लिए वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो बीटा ऑप्शन गई। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगी। सपोज करें हम लोग यहाँ पे रख देते वैल्यू 0, तब भी हमारे पास बीटा गलत होनी थी। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं एक ऑर्बिटल के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन की। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू +1/2 होती है, दूसरे की हमेशा -1/2 होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल इज। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स ने जो पास्टुलेट दिए थे उसने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स के अंदर ही रिवॉल्व कर सकते हैं, वो कभी भी इन बिटवीन ऑर्बिटल मौजूद नहीं होते। तो 1s एंड 2s ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ उनको हम लोग नोड बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली नोड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कोई नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कम्यूटेटेड इन अ पी ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल है, एस हो, पी हो, डी हो या फिर एफ हो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सबशेल इन जिंक एटम। कि हमारे पास जो जिंक एटम है उसके पी सबशेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जिंक का हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होता है 30। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। 30 इसका एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, उसके बाद 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, फिर 3p6 होगा, फिर हमारे पास 4s2 होता है, फिर हमारे पास 3d10 होता है। अब उसने पूछा क्या? उसने कहा कि हमें बताएं जी कि हमारे पास जो है वो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पी के अंदर जो है वो आपके पास 6+6 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 एग्जिस्ट दिखाई देंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 12 होंगे। हाउ मच प्रोटोन इज लाइटर देन इलेक्ट्रॉन? जी हाँ, तो काफ़ी बच्चों ने 1836 को चूज़ किया होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें कीवर्ड क्या है हमारे पास? लाइटर। कि प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है रादर देन लाइटर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करें। प्रोटॉन अगर पूछता है कि हैवियर कितना है तब आपके पास राइट ऑप्शन 1836 होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन इज लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज आ जाएगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन लाइटर होते नहीं है इलेक्ट्रॉन से। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों के मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आए होंगे। आप लोग अपने मार्क्स भी मेरे साथ शेयर करें लाजमी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।